राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग से आज की रीडिंग रहने वाली है। नए लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकॉन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मेल फीमेल सबका मेरे चैनल में स्वागत है। सबके लिए रीडिंग है, जेंडर वाइज नहीं है। तो चलिए ठीक है, जल्दी से कार्ड सेलेक्ट करके आते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने कार्ड सिलेक्ट कर लिए हैं। तो आज हमारे कार्ड्स जो आए हैं वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। मैंने आपको एक ऑर्डर में नहीं बताए हैं, बट जो कार्ड सिलेक्ट हुए हैं मैंने वो बताए हैं। उसके बाद उनको डिस्प्ले में भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियरली दिख रही है कि आपके लिए लोगों की क्या सोच है। एक चीज़ और यहाँ पर बता दूँ, ये तो पूरी तरीके से जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो ये बता दूँ आपको, पर्सनल रीडिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है, और पर्सनल रीडिंग के लिए जो नंबर है वो भी आपको टाइटल या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस नंबर पर कांटेक्ट करके आप व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू कांटेक्ट करेंगे तो आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ठीक है, कोई भी डिवाइन सॉल्यूशन के लिए आप उधर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, एकदम विजिबल है आपको कार्ड्स में कि आपके बारे में जो लोग सोच रहे हैं वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आपके फैमिली की, आपके घर के बारे में बातें बहुत ज़्यादा उठती हैं। एक तरीके से मैं ये कह सकती हूँ कि लोग आपके बारे में अफवाह बहुत उड़ाते हैं, बहुत ज़्यादा अफवाह उड़ाते हैं। उनको ना क्लियरली आपकी फैमिली में ताका झाकी करने का बहुत शौक है, टिप्पणियाँ करने का बहुत शौक है। आपका पैसा देखकर इतने लोग जलते हैं, इतने लोग जलते हैं। आपकी ग्रोथ देखकर सबके मुंह बन जाते हैं, सबके मुंह ऐसे बन जाते हैं कि बस आप खुद शॉक्ड हो जाते हैं कि ये लोग, इनसे तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी, ये लोग ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, या इनके ऐसे रिएक्ट करने के पीछे आखिरकार कारण क्या है, क्यों इनको इतनी बातें चुभ रही हैं, क्यों इनको आपकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा चुभ रही है, क्यों इनका दिल जो है वो इतना मचल रहा है, आखिर क्या दिक्कत है इनको आपसे। वो सारी चीज़ें आपको क्लियरली दिखेंगी यहाँ पे। आपके लिए जो फीलिंग्स हैं इनकी, आपके लिए जो इनके थॉट्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग है, इतने स्ट्रॉन्ग है। आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा बातें करने का इनका मन करता है। कुछ ना कुछ लगे ही रहते हैं ये लोग। आपके घर में लड़ाई हो तो ये कान लगाते हैं, आपके घर में दोस्ती हो तो ये कान लगाते हैं। आपके अभी फैमिली में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशंस रही होंगी कि थोड़ा सा फाइनेंशियल लेवल पे कलेश हुआ होगा, सेपरेशन हुआ होगा। अगर जॉइंट फैमिली है या अगर आप हस्बैंड वाइफ भी हैं तो हो सकता है कुछ मनी मैटर्स के चक्कर में थोड़ा सा हॉट टॉक हो गई हो, या एक बड़े लेवल पे चिंता का विषय बना हो। बट समहाउ इन लोगों को कुछ तो पता चल जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे आपके घर में ही आंखें लगी रहती हैं, और जब इनको पता चल जाता है तो वो चीज़ों को मोल्ड करके, चीज़ों को गलत तरीके से पोर्ट्रे करने का कोई भी मौका ज़ाया नहीं करते हैं। यहाँ पर क्लियरली मैं देख पा रही हूँ आपकी चिंता, आप अपने सिक्योरिटी को लेकर परेशान हैं, आप अपने टेंशन में हैं कि कैसे आगे फ्यूचर को देखा जाए, कैसे चीज़ें मैनेज की जाए। आप उस चीज़ के लिए चिंतावश हैं, आप उस चीज़ के लिए सोच रहे हैं। बट ये जो पर्सन है, इस पर्सन को तो कोई चिंता नहीं है। इस पर्सन को तो बस जो मेन प्रॉब्लम है वो आपकी एग्जिस्टेंस से है। आप एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं, यही इनकी चिंता है। आपके घर में जब कलेश मचता है तो ये बहुत ज़्यादा आपके सगे होने का, फैमिली के पार्ट होने का दावा करते हैं, और आपके साथ खड़े होते हुए भी दिखाई देंगे आपको। लेकिन जैसे ही आपके घर में तालमेल का माहौल हो जाएगा, वैसे ही सबसे ज़्यादा मिर्ची इनको ही लगेगी। आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड हैं, बहुत सेल्फिश हैं, फैमिली ओरिएंटेड हैं, अपनी फैमिली के लिए ही स्वार्थी हैं। मतलब इनकी तो सोच आपके खिलाफ ऐसी है कि आप फैमिली के लिए जान दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। आपको ऐसा पर्सन सोचते हैं। बट स्टिल अगर बात पैसे पे आ गई तो आप किसी के सगे नहीं है, ये भी सोचते हैं। तो आपको लविंग नेचर का तो ये बहुत अच्छे से कंसीडर कर चुके हैं, बट
थोड़ा सा इनको लगता है कि आप अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, आपके विचार जो हैं वो अपनी तरफ ज़्यादा झुकाव में रहते हैं, आपको दूसरों से ज़्यादा अपने बारे में सोचना अच्छा लगता है, आपके बारे में ऐसा सब सोच रहे हैं। हालांकि मैं जो देख पा रही हूँ, मैं बिल्कुल भी आपको ऐसे पर्सन के रूप में नहीं देख रही हूँ, बट इनका परसेप्शन है। और ये और मैं बता दूँ, जब भी आपके फैमिली में, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन होता है, ऐसा फ्रेंड कोई, या ऐसा कोई रिलेशनशिप, या ऐसा कोई पर्सन आपके पास आता है जो आपको काइंड ऑफ सपोर्ट करें या आपको प्यार दें या आपको उस नज़र से देखें, तो सबसे ज़्यादा मिर्ची ना इनको ही लगती है, सबसे ज़्यादा दिक्कत इनको ही होती है। आपके खिलाफ आप ये मानिए, आपके खिलाफ बातें करने में ना उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं है, कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपके सामने जितने ये सीधे बनते हैं ना, बिल्कुल भी सीधे नहीं है, बिल्कुल भी सीधे नहीं है। आपके सामने ये बहुत भोले बनते हैं, आपके सामने ये लोग आपकी फैमिली का हिस्सा बनने का नाटक करते हैं, आपके फैमिली का पार्ट होने का नाटक करते हैं, आपकी खुशियों में खुश होने का नाटक करते हैं। बट एक्चुअली में इनको चिंता होती है, जब आपके पास पैसा आता है इनकी आपसे लड़ाई तभी होगी। आप देखना, जब भी आपकी ग्रोथ होगी तभी, जब भी कहीं से आपके पास पैसा आएगा, आपके पास खुशी आएंगी, ये कोई ना कोई कारण ढूंढ लेंगे आपसे लड़ाई करने का। या आप अगर किसी नए इंसान के साथ उठने बैठने लगो, आप बातचीत करने लगो, बस फिर देखना मिर्ची लग जाएगी। ओहो, इतनी भयंकर मिर्ची। आप भी सोचोगे ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या कर दिया मैंने, ऐसा सब सोचने पे आप मजबूर हो जाओगे। तो इनका नेचर है कुछ ऐसा, ये खुद में एक ऐसे पर्सन है, ये चाहते हैं कि मेरी सबसे बने बट आपस में किसी का ना बने। मतलब मैं तो सबके सगे रहूं, मेरी सबसे फ्रेंडशिप हो, मेरा सबके साथ फैमिली जैसा बॉन्ड हो, बट और किसी का किसी से बॉन्ड ना रहे, सबका सिर्फ मुझसे ही रहे, सबका मेन डिस्कशन पॉइंट, मेन गॉसिप हाउस मैं ही रहूं, सबकी बातें, सबकी चीज़ें मुझको ही पता चलें और किसी को कुछ भी पता ना चले। ऐसी सोच है इनकी। अब बताइए अब आप बताइए, ऐसी सोच वालों के लिए मतलब क्या ही बोलूँ मैं, क्या ही बोलूँ। कुछ बोल सकते हैं? कुछ भी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इनकी तो सोच ही बहुत महान है। इनसे क्या ही कहा जाएगा, इनसे क्या ही आप उम्मीद रख लोगे, आप कुछ उम्मीद नहीं रख सकते हो। ये आपके लाइफ में ना सिर्फ छुरा भोंकने के लिए आपके काम आएंगे। जब भी आपको एज अ फैमिली आप इनको कंसिडर करोगे, जब भी एज अ फैमिली आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी ना, ये आपका साथ कभी भी नहीं देंगे, ये आपका साथ हमेशा छोड़ देंगे। हमेशा एक ऐसे पर्सन की तरह रिएक्ट करेंगे जो कि यूज़लेस है। तो आपको खुद से फील होगा, आप खुद से ये चीज़ें फील कर पाओगे, आपको खुद से पता चलेगा कि हाँ भाई, इन लोगों को तो आपकी ग्रोथ पसंद ही नहीं है, इन लोगों को तो आपका बात करना पसंद नहीं है, इन लोगों को तो आपका एग्जिस्ट करना ही पसंद नहीं है। एग्जिस्ट करना मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जहाँ आप एग्जिस्ट करते हो वहाँ संतुष्टि, ठीक है, सौभाग्य आता है, और आपका सौभाग्य देखकर तो इनकी आंखें पीते चल जाती हैं। बट अगर मैं ओवरऑल इन नेगेटिव लोगों से दूर की बात करूं तो हाँ, ये मैं बोलूँगी कि आप जिनसे प्यार करते हैं वो लोग आपके साथ बहुत खुश हैं, वो लोग आपकी प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपको पूरी तरह फैमिली कंसीडर कर चुके हैं। आपके पास पैसा है नहीं है, आप कैसे हो क्या हो, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बस एक चीज़ जानते हैं कि जब आप उनके आसपास रहते हो तो उनको मेंटल पीस मिलता है, दिमागी सुकून मिलता है। आपके पास रहने मात्र से इनको सुख मिलता है, इनकी एनर्जी प्योर होती है, इनको वाइब आती है बहुत पॉजिटिव, घर जैसी फीलिंग आती है, और इनके लिए यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। अब आप देख सकते हैं अंतर, यही अंतर है प्यार में और नफ़रत में। जब प्यार होता है ना, इंसान वजह ढूंढता है साथ रहने की, बट जब प्यार ख़त्म हो जाता है तो जो गुस्सा होता है ना वो नफ़रत में कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअली वो नफ़रत कभी होती नहीं है, बट वो गुस्सा होता है ना, वो नफ़रत जैसे एक्शंस करवाता है। जैसे फिर एग्जिस्टेंस बुरी लगेगी, उस इंसान का चेहरा देखना जिसका चेहरा देखकर आप जीते थे, उस इंसान का चेहरा देखकर चिढ़ मचती है। ठीक है, कुछ ग्रहों का खेल होता है, कुछ कोई दिक्कत होती है, बट ओवरऑल आपके पास साथ तो पर्सनैलिटी इशू है इनका। मतलब पर्सनैलिटी इशू है, क्लैश हो रहे हैं, ईगो क्लैश हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि नहीं यार, वाइब मैच नहीं हो पा रही, इमोशनल डिसबैलेंस हो जाता है इनका, एकदम डिज़ास्टर है इमोशंस का। ऐसा आप ये मान के चलो, सच बता रही हूँ, इनका जो दिमाग है ना वो
बिल्कुल डिज़ास्टर कर देता है। बट फिर भी काफ़ी चीज़ें ठीक रहती हैं। बट दिमाग है ना इनका, ये लोग है ना, इनकी एनर्जी, बहुत अच्छे दोस्त हो सकते थे ये लोग, लेकिन इनकी एनर्जी ना गलत दिशा में जाती है। बस इनका पूजा पाठ करना ना बिल्कुल ज़ीरो है। अगर इनकी एनर्जी, इनकी सोच इतनी गंदी है तो इनका पूजा पाठ करना बिल्कुल ज़ीरो है। कोई मतलब नहीं है इनके पूजा पाठ करने का, अच्छे होने का। अगर दिमाग इनका गंदा है, सोच इतनी ज़्यादा, ये सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, अपने बारे में सोचते हैं, तो ये लाइफ में कुछ नहीं हासिल कर सकते। ये तो डेफिनेटली सच है। बाकी ये है, मैं एक चीज़ जानती हूँ कि दुनिया में चाहे कुछ भी हो, ये चीज़ तो सच है कि इंसान का असली चेहरा सामने आ ही जाता है। तो जो आपके अपने हैं वो आपका साथ देकर रहेंगे, और जो आपके अपने नहीं हैं वो असली रंग दिखा कर रहेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जिसके असली रंग दिख रहे हैं ना आपको, उसके लिए आपको रोना नहीं है, उसके लिए आपको दुखी नहीं होना, उसके लिए बहुत खुश होना है कि अच्छा बेटा, जो कल दिखता वो आज दिख गया। वाह, ईश्वर का धन्यवाद करिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद करिएगा कि इन लोगों के असली चेहरे समय रहते आपको दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज़ ये अंदर से काले बहुत लंबे समय से थे, बट अभी दिखना शुरू हुआ है। ठीक है, और अपना पैसा बहुत सोच समझ कर किसी को दीजिएगा, क्योंकि उस दिए हुए पैसे से या उस रुके हुए पैसे से आपको बहुत टेंशन हो सकती है। तो हो सकता है कि आपके ज़रूरत के हिसाब से भी पैसा आ नहीं रहा हो, या आ रहा हो तो ऐसी जगह फंसा दिया है आपने कि वो निकल नहीं रहा है। सो बेसिकली इस चीज़ का ध्यान रखना है। पैसे का किसी पे भरोसा नहीं करना। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है आपके आसपास, जिनकी नीयत ख़राब है। ठीक है, तो चलो ठीक है, आज की रीडिंग को यही रैप करते हैं। रीडिंग अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना। एंड तक देखा है तो तहे दिल से आपका शुक्रिया मैं कर रही हूँ। और सुपर थैंक्स आप लोग बिल्कुल भी बाय नहीं करते हैं। सुपर थैंक्स बाय करेंगे, ग्रेटिट्यूड शो करेंगे तो मुझे भी बहुत सुकून मिलता है, और मैं ये मानती हूँ कि चलो आपकी ब्लेसिंग्स आई इसी माध्यम से। चलिए ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे।